खूब पिटाई करेंगे तुम्हारी। मुझे मारेंगे? हाँ, तुम्हें मारेंगे। दीन में दो को मारने की इजाजत है, एक काफिर को, दूसरी औरत को। तुम समझती हो ख्यालात किसी और जहन में नहीं आते, सिर्फ तुम्हारे जहन में आते हैं। इस खोपड़े में भी ख्याल आते हैं। तुम खुशकिस्मत हो बेटा कि अपने ख्यालात का इजहार कर सकती हो, लिख सकती हो। तुम्हें न्याज चाहिए ना, तो तुम बेनियाजी के समय में रहना। उसके बगैर घर कितना सोना सोना लगता है। हाँ वो तो है, लेकिन सोचो सवेरा सदा इस घर में थोड़ी बैठी रहेगी, बेटी की जात है वो। अरे कॉलेज में 2-2 टके के गवैयों के आगे नाचती फिर रही है। हमारे खानदान की इज्जत और नामूस को ठुमकों में उड़ा दिया है उसने। खबरदार, एक लफ्ज भी और मत कहना, निकल जाओ। खाला आप थक जाएंगे, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें। क्या देख रही हैं आप वहां पर? बिलाल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी? आप बिल्कुल ठीक हैं, यू आर परफेक्टली ऑलराइट। और 2-4 दिनों में तो आप पहाड़ों पे चढ़ने लग जाएंगी। और हाइकिंग भी कर सकूंगी मैं। ऑफ कोर्स यू विल। तो फिर इसका मतलब है कि मैं सवेरा को भी हाइकिंग लेके जा सकती हूँ? जरूर खाला, जरूर लेके जाइएगा। तुम भी हमारे साथ चलोगे? क्यों नहीं खाला, आप दोनों की फूड बास्केट मैं ही तो उठाऊंगा। हम सैंडविचेस, समोसे, मजे मजे के खाने लेके जाएंगे साथ। फ्रूट्स एंड जूसेस भी। और पता है हम वहाँ उस पीक पे जाएंगे, वे अप देयर। उस पीक पर? बिल्कुल ठीक है, हम वहाँ पे बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम वहाँ जाएंगे। और जब वहाँ जाएंगे ना, तो वहाँ से मैं और ऊपर चली जाऊंगी और तुम और सवेरा इकट्ठे वापस आ जाओगे और उसे तुम फिर अपने घर ले जाना। हाँ, अपने साथ। छेती बोड़ी वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। छेती बोड़ी वे तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थे आथैया। छेती बोड़ी में तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। छेती बोड़ी में, छेती छेती बोड़ी वे तबीबा। क्या हुआ? नहीं, ये वो नहीं है।
जो मैं चाहता हूं वो कुछ और है। इश्क की सरमस्ती है, वजद है, बेखुदी है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो क्या है। शर्मा, तुम्हारा फोन है। कौन है? मिली है यार, कल रात से बेचारी फोन कर रही है। कर लो बात उससे यार। हाय मिली, कैसी हो? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम कहाँ मुझसे छुपते फिर रहे हो? हाँ, न जाने से पहले कॉल की और न मिल के गए। मुझे अपना काम मुकम्मल करने के लिए तन्हाई चाहिए मिली। उसी तन्हाई की खातिर तो इन पहाड़ों में चला आया हूँ। कम ऑन। बाकी म्यूजिशियंस अपने सॉन्ग बनाने के लिए शहरों की तरफ भागते हैं और तुम हो के पहाड़ों में जा बैठे हो। हाँ, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि मैं आऊं तुम्हारे पास? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों नहीं? मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इट्स अबाउट योर फ्यूचर। मुझे अपने ही हाल से फुर्सत नहीं मिली, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में क्या बात करूंगा। क्या तुम्हारा मुझसे मिलने को जी नहीं चाहता? नहीं। तो क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मैं इस प्यार मोहब्बत की मंजिल से बहुत दूर निकल चुका हूँ। फिर मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों है? तुम्हारे इतना अवॉइड करने के बावजूद मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। हेलो, कहाँ खो गए? कहीं वो तुम्हारी सवेरा तो नहीं आ गई वहां? तुम मुझे नहीं जानते सरमद। तुम्हारी जिंदगी में इतना अंधेरा कर दूंगी कि फिर किसी सवेरा का तस्वुर भी तुम्हारे लिए गुनाह बन जाएगा। आमना, क्या बात है? यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? आपा, मुझे सवेरा से डर लग रहा है। सवेरा से डर लग रहा है? वो क्यों? भाई तुमने उसे खुद ही तो बुलाया यहाँ। आप उसे रोकते हैं, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। पागल हो गई हो तुम? वो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आ रही। मैं क्या बोलूंगी उससे? उसकी आंखों में जो नफरत हो गई ना, उसका मैं सामना नहीं कर सकती। आप उसको कहें वापस चली जाए, ना आए मुझसे मिलने। आमना, काम डाउन। वसवसों और अंदेशों को अपने दिल से निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चल के फ्रेश अप हो जाओ। सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, हो जाएगा ठीक। मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। आओ।
बिलाल। जी अम्मी। तुम्हारी खाला की हालत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, अब क्या हुआ है उन्हें? बहुत सेंसिटिव हो गई है, एक पल में पुरुम्मीद और दूसरे ही पल में मायूस। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। मैंने भी महसूस किया कि आजकल उनके मूड में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। अचानक से बिल्कुल कांच की मानद हो गई है। लगता है जरा सी ठोकर लगी तो किरची किरची हो जाएगी। बिलाल जी, मैं सोच रही थी कि आमना और सवेरा एकदम से एक दूसरे के आमने सामने ना आए। ठीक कह रही हैं आप। डॉक्टर्स तो सिर्फ डायग्नोसिस करते हैं, उन्हें सिर्फ बीमारी से दिलचस्पी होती है, इंसानों से नहीं। शायद मेडिकल साइंस को अब तक ये शऊर भी नहीं कि असल बीमारी रूह से शुरू होती है। तुम्हारी माँ देखने में तो अच्छी भली लगती है, मगर उसकी रूह बीमार है। उसमें जीने की उमंग खत्म हो गई है। वो जिंदगी से, रोशनी से, अपने आप से खौफजदा है। अब कोई ख्वाहिश, कोई ख्याल या कोई उम्मीद ही उसको इस खौफ से निकाल सकती है। सवेरा, तुम ही उसकी वाहिद उम्मीद हो। जी। तुम भी तो कुछ बोलो, मैं ही बोले चली जा रही हूँ। क्या कहूँ मैं? जो दिल चाहे कहो, मैं खाला हूँ तुम्हारी। और मैं खाला का बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सवेरा है। जी अम्मी, मैं समझ गया था कि यही सवेरा है। लेकिन मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा। मैं हूँ राबी, आई मीन राबिया नकवी। वैसे सिर्फ राबी चलेगा? हाँ। कहाँ है वो यही है। तुम लोग फ्रेश अप हो जाओ, फिर मैं उसके बाद मुलाकात करवाती हूँ तुम्हारी। उन्हें पता है कि मैं आ गई हूँ? उन्हें ये तो पता है कि तुम आने वाले हो, मगर ये नहीं पता कि आ चुके हो। अच्छा जाओ, तुम लोग अपने रूम में जाके फ्रेश अप हो जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ। सवेरा, वैसे बिलाल इज सो क्यूट ना। तुम्हें तो हर लड़का क्यूट और हैंडसम लगता है, फौरन फ्रैंक हो जाती हो तुम। किसी हैंडसम और क्यूट लड़के के साथ फ्रैंक होने में क्या बुराई है? बुरी बात है राबी। तुम्हारे कजन के साथ हंस के बात क्या कर ली तुमने, तो माइंड ही कर लिया। एक्सक्यूज मी, मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और जहाँ तक माइंड करने का ताल्लुक है, मैंने बिल्कुल नहीं किया। तुम्हारा भी कजन है बाय द वे वो। तो मेरा भी हक बनता है ना फ्रैंक होने का। तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगी राबी, है ना? दादी से शिकायत करती हूँ तुम्हारी, ठहर जाओ। करो करो, जरूर करो। वैसे भी जब कोई मेरी शिकायत करता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। एक तो यहाँ पे सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। बाहर लैंडलाइन पड़ा है ना, वहां से करो। वैसे सवेरा, तुमने एक बात नोट की? क्या? मेरा कजिन तुम्हारी तरफ बड़े गौर से देख रहा था। बकवास मत करो अपने। अच्छा, मैं बकवास नहीं करती, नोट करती हूँ। हेलो सवेरा बेटे, पहुंच गई तुम?
मैं परेशान हो रहा था कि पापा मुझे भी कुछ बोलने दें, आप खुद ही बोलते रहेंगे। जाहिर है बेटा, कब से मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बैठा हूँ। परेशान हो रहा था कि तुम पता नहीं गर्म कपड़े ले गई हो कि नहीं, वहाँ सर्दी होगी, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। पापा मैं आपके कहने पे आ तो गई हूँ, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। अच्छा, तुम्हारी बात हुई अपनी माँ से? अभी तो नहीं हुई पापा, शायद कुछ देर बाद हो जाए। अच्छा बेटा बताओ, कैसा लग रहा है तुम्हें अपनी माँ से पहली बार मिलते हुए? सच बोलूं पापा तो मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं तो बस आपकी खुशी के लिए। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। पापा दादी कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा ये जरा अपनी भांजी से बात करें, इसे समझाएं, ये बहुत मुझे तंग कर रही है। ये ले। हेलो मामू जान, कैसे हैं आप? आपको सवेरा के अलावा किसी और का भी ख्याल है या नहीं? आपकी कोई भांजी भी है और उसने गर्म कपड़े रखे भी हैं या नहीं? शेफ, ये कैंडल है ना, इसको तुम ये लो, एहतियात के साथ खाओ। यहाँ से ये गिरे ना, ये जाके कोने वाले टेबल पे रखा। और सुनो सुनो, ज़ीशान साहब जाग गए होंगे, उनके लिए गरम गरम चाय बना लो। ठीक है, फौरन। हाँ माँ सवेरा पहुंच गई, आपको पूछ रही थी। शुक्र है अल्लाह पाक का कि वो खैरियत से पहुंच गई। तुम खुश हो ना अब ज़ीशान? खुशी उदासियां तो मुझे कुछ इस अंदाज से मिली है कि कुछ नहीं कह सकता। ज़ीशान बेटे, तुम्हारी खुशी के लिए ही तुम्हारी बेटी अपनी माँ से मिलने गई थी। खुशी तो है मुझे, लेकिन उदासी कुछ उससे ज्यादा है। अब ये इतना उदासी भरा चेहरा लिए फिरने से तो बेहतर था कि तुम भी बेटी के साथ चले जाते मिलने उसे। नहीं माँ, आमना से बस एक बार मिलना था, बस। अब नहीं। पर क्यों? माँ मैंने ये तस्वीर की दुनिया बड़ी मुश्किल से बनाई है। इसे अगर हकीकत के ठोकर बार बार लगे तो बिखर के रह जाएगी। ज़ीशान, तुम उसके बिखरने से इतना डरते क्यों हो? इसलिए माँ के तस्वीर की ये दुनिया हकीकत से ज्यादा हसीन है। तो फिर एक बात बताओ कि तुमने अपनी बेटी को इस हकीकत के जहन्नम में क्यों झोंक दिया? हाँ, मेरे और सवेरा के तस्वीर में बहुत फर्क है। मेरी जिंदगी में मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं, उसकी जिंदगी में नफरत की आग भड़क रही है। मैंने उसे इसलिए भेजा वहां के उसकी जिंदगी से वो आग हमेशा के लिए बुझ जाए। अच्छा माँ, एक बात बताएं। हाँ? सवेरा क्या किसी लड़के को पसंद करती है? क्या हुआ? बात नहीं बन रही। तार तो मिल रही है लेकिन तनाव नहीं आ रहा। एक खुशी है लेकिन सरखुशी नहीं, सरशारी नहीं। तसव्वुर में वो सुनहरा गुबार नहीं चमक रहा। वो सुनहरा गुबार यहाँ नहीं चमकेगा मेरे दोस्त। तो फिर किसी दरगाह पे चलते हैं। हाँ यार, किसी साहिब मज़ार के पास चल के बैठते हैं।
बाबा मुझे सारे शाह से मिलना है। सारे शाह? ये शाह हक कलंदरी, ये सब शाह हक। ये क्या कर रही हो? इतना लंबा सफर किया है, थकावट दूर कर रही हो। ये कौन सा तरीका है थकावट दूर करने का राबी? दिस इज द बेस्ट वे टू रिलैक्स। आओ तुम भी आओ। कम ऑन राबी, जस्ट बी अ लिटिल सेंसिबल प्लीज। कितनी बोरिंग हो तुम, पता नहीं कैसे गुजरेगा तुम्हारे साथ सारा वक्त। राबी, तुम ये आवाज सुन रही हो? ना बाबा, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा सिवाय तुम्हारी आवाज की। अच्छा इधर आ, मेरे पास आ। क्या है यार, गौर से सुनो। ये वही आवाज है, वही अंदाज है। कुछ भी तो नहीं है। तुम्हें बता रही हूँ, सरमद यही है, कहीं आसपास। सवेरा, ये आवाज कहीं बाहर से नहीं आ रही है, ये आवाज तुम्हारे अंदर से आ रही है। और मुझे तो लगता है पहाड़ों में आकर तुम्हारा रोमांस जाग उठा है। सवेरा, कहाँ जा रही हो?
सवेरा, आमना, बिलाल, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। चलो उसको हॉस्पिटल लेके चले। चलो। सवेरा, संभालो खुद को। इतनी खामोश क्यों खड़ी हो? एक बुत गिर है मेरे सामने आकर। खुदगर्जी और झूठी अना का मुजस्मा। मेरे कदमों में आकर टूटा है वो। उसके टूटने की आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे, बर्दाश्त नहीं हो रही। I'm sorry बिलाल, तुम्हें मेरे रवैये से मायूसी हुई। तुम बहुत शौक से मुझे बदअखलाक और बदतमीज कह सकते हो, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी तरबियत ही नहीं की।